हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सभी का अपने YouTube चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर के आया हूं। एक खुशखबरी भी है सभी के लिए जो इतने दिनों से उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती की इंतज़ार में बैठे थे। उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है और ये घोषणा हो चुकी है सरकार की तरफ से कि इसी हफ्ते जो है भर्ती का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और 60,000 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम इसी भर्ती के संदर्भ में आपको चीज़ों को बताएंगे कि कब फॉर्म आने वाला है, क्या योग्यता है या कैसे कैसे तैयारी हो सकती है। और अभी एसएससी जीडी यानी एसएससी का जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती अभी जो है उसका फॉर्म चल रहा है, भरा जा रहा है लगातार और अभी 31 उसका लास्ट डेट है। और इधर यूपीपी की घोषणा हो चुकी है, यानी कि बहुत बड़ा गोल्डन चांस है युवाओं के लिए नौकरी पाने का 5-6 महीने के अंदर। तो जीडी का एक फॉर्म चल रहा है और उसका तो हमने बताया ही है कि कैसे कैसे तैयारी क्या है। हमारे रेगुलर लाइव क्लासेस चलती हैं और हमारे ऐप पर परिवर्तन बोधि नामक ऐप को, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उस ऐप पर भी आप जो है जा करके देख सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो एसएससी जीडी का। और डेली इवनिंग में 7 से 8 हम लाइव क्लास लेते हैं उसकी तैयारी के लिए। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि पुलिस भर्ती का जो है आवेदन आने वाला है दिसंबर में, इसी दिसंबर में लास्ट वीक में ही आ जाएगा। और आज ही के न्यूज़पेपर में ये सूचना आई है कि क्या आई है सूचना, पहले उसको देखते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए ये पेपर का कटिंग है और इसमें साफ साफ लिखा है कि इस वीक में यूपी पुलिस के इतिहास की सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है, जिसमें 60,240 सिपाहियों की सीधी भर्ती का आवेदन जो है इसी हफ्ते शुरू कर दिया जाएगा। 3 वर्ष से भर्ती का जो है चल रहा था, लगभग 3 वर्ष के इंतजार के बाद समझ लीजिए ये भर्ती आ चुकी है। मतलब आ चुकी क्या, आ ही गई है, घोषणा हो ही चुकी है। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि अब नहीं आएगा। तो और पीएससी के अलग से जो है 10,000 पदों की भर्ती की जाएगी। तो सोचिए कितना बढ़िया मौका है आपके लिए इस तैयारी का। और जो बच्चा अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो सेम लगभग सिलेबस है, सेम चीज़ें हैं, उनकी भी तैयारी आप सेम ढंग से कर सकते हो। तो यहाँ समझ लो कि जो भी युवा हैं 18 से 22 साल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनका 18 से 20 वर्ष के जो हैं, और उसमें फिर रिलैक्सेशन है ओबीसी को और एससी एसटी को। तो उस सब के बारे में योग्यता क्या होनी चाहिए, कैसे जो है हम क्या क्या हाइट या क्या है, इन सब के बारे में अभी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो आपने देखा कि कितने पद आएंगे, 60,000 पद, यानी बहुत बड़े पद हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पद हैं। और समझ लीजिए कि आपको तो एक पद सिक्योर करना ही है। जो इस तैयारी में जुटा हुआ है उसको एक पद तो पाना ही पाना है, ठीक है। तो ये तो था कि हाँ 60,000 15 दिन के करीब जो है समय दिया जाएगा, ये चीज़ है। और 1 हफ्ते के अंदर जो है आवेदन हो जाएगा। ये भी दूसरे अखबार की कटिंग है, इसमें भी वही चीज कहा गया है लगभग। तो आज के पूरे जितने भी अखबार आते हैं उन सब में ये चीजें दिखाई गई। देखिए ये एक नोटिस है, इसमें हम बताएं कि नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। तो अभी बहुत संशय है, बहुत से लोग बता रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, लेकिन अभी इस नोटिस में कहीं नहीं कहा गया है कि पेपर ऑनलाइन होगा। ये चीज कही गई है कि अगर पेपर 2 या 2 से अधिक पालियों में होता है, यानी 2 से अधिक शिफ्ट में होता है, तो नॉर्मलाइजेशन द्वारा स्कोर तैयार किया जाएगा। तो ये जनरली हमेशा जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें 2 से अधिक पेपर होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का पेट का एग्जाम होता है, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, अभी अक्टूबर में हुआ, सितंबर अक्टूबर में होता है।
तो उसमें भी 2 से अधिक पारियों में होता है, 2 दिन होता है और सुबह और शाम, यानी 4 पेपर टोटल होते हैं उसमें। तो जितने भी पेपर 1 से अधिक पारी में होते हैं उनमें नॉर्मलाइजेशन किया ही जाता है, क्योंकि कभी किसी पारी में पेपर टफ आ जाता है, किसी पारी में पेपर थोड़ा सा सरल आ जाता है, तो वो नॉर्मलाइजेशन होता ही है। तो वहां आप ये नहीं कह सकते हो कि इस नोटिस से कि वो पेपर ऑनलाइन ही होगा। तो ये तो अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेपर सीबीटी मॉडल का है या फिर ऑफलाइन मॉडल का है। और बाकी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो तो सबके लिए होगा, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो वो सबके लिए होगा, या फिर अगर ऑफलाइन मोड में है तो वो भी सबके लिए होगा। तो यहाँ हमको अपने तैयारी पर ध्यान देना है, मेन इस चीज पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि किस मोड में पेपर लिया जाएगा। तो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमको अच्छे से अपने प्रिपरेशन को अंजाम देना है। और अब हम चर्चा करते हैं, थोड़ा आपको बताते हैं कि जैसे अगर क्या योग्यता हो सकती है और क्या क्या जैसे चीजें हैं जो हम पढ़ के तैयारी जल्दी से कर सकते हैं, तो उन पर थोड़ा छोटी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बहुत गोल्डन चांस है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि कौन एलिजिबल है, ये सबसे पहला प्रश्न है, योग्यता क्या होनी चाहिए। और यहाँ जो एज है वो 18 से 22 होता है मेन अगर देखा जाए तो, और 18 से 22 ईयर का जो है लोग जो है इसमें कर सकते हैं। और ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन है 5 ईयर का, और एससी और एसटी के लिए रिलैक्सेशन है 7 ईयर्स का। तो ये एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अब आप जो लोग भी इस आयु सीमा के अंतर हैं वो बिल्कुल तैयारी आप शुरू कर दो, अगर पुलिस की भर्ती में जाना चाहते हो, बहुत बढ़िया मौका है तैयारी करने का। और जो लोग भी देख रहे हैं चैनल, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। एक अनुरोध है आपसे, वीडियो को लाइक शेयर भी करें। और साथ में आप हमारे परिवर्तन बोध ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए। अगर अच्छी टेस्ट सीरीज और अच्छा मटेरियल चाहते हैं तो एक बार आप परिवर्तन बोध नाम से गूगल प्ले स्टोर पर ऐप भी है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से टेस्ट भी दे सकते हैं। बाकी देखिए हाइट का अगर थोड़ा सा फिजिकल का देखें तो फिजिकल में जो हाइट का यहाँ बात होता है, क्योंकि सबसे पहले हाइट ही मेजर होती है एक तरह से कि भाई आप उस हाइट के अंदर आते हो कि नहीं आते हो। तो मेल जो है वो कैंडिडेट 168 होना चाहिए सेंटीमीटर, यानी मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, और फीमेल कैंडिडेट को थोड़ा सा छूट मिल जाती है और फीमेल का 155 सेंटीमीटर ही होता है। बाकी अगर कोई चेंजेस होंगे तो वो नोटिफिकेशन में आएगा, तब जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा वहां हम एक बार पूरा नोटिफिकेशन फिर डिस्कस कर देंगे कि कैसे कैसे परीक्षा का क्या कैसे होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, या क्या क्या उसमें और कुछ चेंजेस हुई हैं कि नहीं हुई है। बाकी जो अभी पुराने पेपर हुए हैं उनकी बात करें अगर हम, तो उसमें 150 क्वेश्चन का पेपर है और 150 क्वेश्चन में मैथ के 20-20 क्वेश्चन के करीब 18 से 20 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है वो रीजनिंग का आता है, 55 से 60 के बीच में रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। और हिंदी का करीब 37 क्वेश्चन के करीब आता है, 37-38 क्वेश्चन, और जीके जीएस में भी ऐसे ही करीब 37 क्वेश्चन आता है, 37। तो अगर हम कहें पेपर की बात करें, अगर एग्जाम में क्या पेपर होगा, तो देखिए 150 क्वेश्चंस का पेपर है, 150 क्वेश्चंस हैं और 300 मार्क्स होता है, 300 मार्क्स। अभी जो पुराने पेपर हुए थे उनका हम बता रहे हैं। और मैथ्स में करीब 18-20 क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। और रीजनिंग में करीब 55 क्वेश्चन, 55 से 60 के करीब। और हिंदी और जीएस और जीके मिला करके वही 37 या 40 कह लो, 37 के करीब, मतलब हो सकता थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए 1-2 क्वेश्चंस का। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन। तो मैथ का उतना ज्यादा पोर्शन भी नहीं है, लेकिन तब भी अगर 18 क्वेश्चन मैथ के हैं तो रीजनिंग सब लोग लगभग बराबर कर लेते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं आती है। हिंदी और जीके जीएस में भी नंबर उठ जाते हैं, बस मैथ में ही एक मेरिट बनाने का चांस रहता है, या मैथ से हम लीड ले सकते हैं बहुत अच्छी। तो यहाँ मैथ को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है।
और यही एसएससी जीडी में सब बराबर पोर्शन होता है, 20 20 20 20, मतलब चारों पोर्शन एसएससी जीडी में भी है, बस केवल 20 20 क्वेश्चन फिक्स है, नहीं 80 क्वेश्चन वहां पे भी आते हैं और 160 मार्क्स वहां भी होता है। तो आपको, और निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती है, यानी दो नंबर दिए जाएंगे तो 0.25 मार्क्स जो है वो कट भी जाएगा, 1/4 मार्क का निगेटिव मार्किंग भी है। तो इसलिए हम निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रख के अपनी तैयारी शुरू करेंगे। और रेगुलर हम जो है एक क्लास जो है आपको मैथ्स का, जीएस जीके का, इन सब का लाइव क्लास भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा। और वैकेंसी आ जाए, जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए, फिर तुरंत आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। जहां तक एग्जाम की बात है तो फॉर्म आने के 3-4 महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाएगा, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम 6-7 महीने या 8 महीने लगेगा। हो सकता है 2-2.5 महीने के अंदर ही पेपर हो जाए। तो इसमें क्योंकि पूरी सरकार की तैयारी हो चुकी है, एग्जाम कराने की जब सरकार ने तैयारी कर ली है तब उसने जो है ये बात बोली है कि हम इस हफ्ते के अंदर हम जो है अपना नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी अच्छी करो, ताकि इस सुनहरे मौके को भुना लो और फिर जो है पता नहीं कब आए फिर न्यू वैकेंसी जो है सिपाही भर्ती की। और आपको उस चीज़ को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से जो है तैयारी को, अपने रूटीन को प्लानिंग करके और अच्छे से एक सीट को रिजर्व कर ही लेना है। बाकी हमने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे वो हमारे ऐप के माध्यम से हो, चाहे इस चैनल के माध्यम से हो, हम तैयारी करवाएंगे, प्रतिबद्ध हैं उस चीज़ के लिए। जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें हमारे ही संस्थान से करीब 20-22 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था और हमने बहुत अच्छा प्रिपरेशन कराया था, उसका एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा। और आपको वो एक्सपीरियंस का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, जो फैकल्टी है हमारे यहाँ की उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो जुट जाइए, लग जाइए, मौका हाथ से मत निकलने दीजिए, और एक बहुत सुनहरा मौका है और इसको लपक लीजिए तुरंत जो है, और बढ़िया वर्दी जो है तुरंत अपनी पक्की कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब जल्दी ही मिलेंगे एक नए जोश से, नई तैयारी के साथ। और हम खुद प्रतिबद्ध हैं तैयारी कराने के लिए, तो उसको हम कराएंगे ही कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।